अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोपोजिशनल कैलकुलस। ये आपने टॉपिक थोड़ा सा पीछे देखा हुआ है, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लिया हुआ है और आज हम इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। अब इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी प्रोपोजिशन होती क्या है। अब प्रोपोजिशंस ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो या तो सही हो सकती हैं या तो गलत हो सकती हैं, यानी कि उनका रिज़ल्ट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, उसके अलावा उनका कोई भी रिज़ल्ट नहीं आ सकता। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स मेंशन किए हैं कि इट इज़ रेनिंग, अगर बारिश हो रही होगी तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर नहीं हो रही तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सिमिलरली स्काई इज़ ब्लू, अब स्काई इज़ ब्लू अगर आप दिन में देखते हो आप कहोगे ट्रू, अगर आपका पर्सपेक्टिव ये है कि रात में स्काई इज़ ब्लैक तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है। अदरवाइज़ ये स्टेटमेंट आप इसको हमेशा ट्रू भी बोल सकते हो कि स्काई भी हमेशा ब्लू ही होता है, ठीक है। देन 2+2=4, अब ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होती है। तो इस तरह से हमारी प्रोपोजिशंस होती हैं जो कि या तो ट्रू होंगी या तो फॉल्स होंगी। बट यहाँ पे अगर मैं कोई स्टेटमेंट दे दूँ या कोई क्वेश्चन पूछ लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट इज़ योर नेम, अब इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, तो इसको हम प्रोपोजिशन नहीं कहेंगे। अब हमारे पास एक प्रोपोजिशन भी होती है, मल्टीपल प्रोपोजिशंस भी होती हैं, ठीक है। अब उन प्रोपोजिशंस को हम लोग किसी न किसी कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब हम उनको आगे जाके डिस्कस कर रहे होंगे। अब बेसिकली जो हमारे पास कोई प्रोपोजिशन गिवन होगी उसमें से हम मल्टीपल रिजल्ट्स को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है निगेशन, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट है सिंपल आप उसको निगेट कर दो, यानी कि इट इज़ रेनिंग तो उसकी निगेशन क्या होगी, इट इज़ नॉट रेनिंग। तो सिंपली कोई भी स्टेटमेंट है उसको आप निगेट करते हो तो उसको हम बोलते हैं निगेशन, और यहाँ पे निगेशन की सिंपल भी मैंशनड है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे है आपके पास कंजक्शन। अब कंजक्शन के अंदर क्या होता है, कंजक्शन इज़ सिमिलर टू एंड। हम लोग एंड और काफ़ी अच्छे से पीछे डिस्कस करके आ चुके होते हैं। डिस्क्रीट के अंदर हम लोग इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके होते हैं, कंजक्शन क्या होती है, डिसजंक्शन क्या होती है। अ क्विक ओवरव्यू, कंजक्शन हमारे एंड से रिलेट करती है, यानी कि हमारे पास दोनों जो हमारे प्रोपोजिशंस हैं वो हमेशा ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो आपकी डिसजंक्शन होती है वो आर होती है बेसिकली, और की ऑपरेशन, यानी कि कोई भी एक स्टेटमेंट आपकी ट्रू होती है तो ओवरऑल आपका रिजल्ट ट्रू आता है। अच्छा, अब हमारे पास है इम्प्लीकेशन। अब इम्प्लीकेशन के अंदर बेसिकली मेन पार्ट होता है हमारी प्रीमिस। ये जो हमारा, इसको एग्ज्यूम भी हम लोग कहते हैं। अब एग्ज्यूम अगर हमारी ये फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट प्रोपोजिशन जो कि इम्प्लाई कर रही है दूसरी को, अगर वो ट्रू होती है तो उसके बेसिस पे हम आंसर्स को ड्राइव करते हैं। बट अगर यही फॉल्स हो जाए तो फिर आंसर आपका कुछ भी हो, कंक्लूजन आपका सही निकले या गलत निकले, आंसर हमेशा हमारा ट्रू आता है। अब इम्प्लीकेशन बेसिकली इफ़ और देन की जो स्टेटमेंट्स होती हैं हमें होती हैं वो उनमें हम इम्प्लीकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि अगर मैं मेहनत करूँगी तो मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने एक कंडीशनल लगा दिया, इफ़ कंडीशन दे दी, तो इसके अंदर मैं इम्प्लीकेशन लगाऊंगी, यानी कि अगर मैं मेहनत करूँगी तो ही मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगी तो हो सकता है मेरा रिज़ल्ट अच्छा आ जाए और हो सकता है मेरा रिज़ल्ट बुरा आए। कभी कभार आपके तुक्के लग जाते हैं, तो हो सकता है कभी मेरा रिज़ल्ट अच्छा आ जाए या बुरा आ जाए, लेकिन इसको हम नहीं देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे कि जब मैं मेहनत करूँगी तो फिर मेरा रिज़ल्ट अच्छा आता है या नहीं आता अच्छा, ठीक है। बाय कंडीशनल आपका क्या होता है, टू वे, यानी कि अगर मेरी पी और क्यू दो प्रीपोजिशंस हैं तो वो अगर P इम्प्लाई कर रहा है Q को तो Q को भी इम्प्लाई करना चाहिए P को। दिस इज़ कॉल्ड बाय कंडीशनल। अब जो हमारी ट्रुथ टेबल्स हम बनाते हैं डिस्क्रीट के अंदर, वो एंड और नेगेशन की काफ़ी ईजी है। इम्प्लीकेशन की हम एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे हमने P और Q दो स्टेटमेंट्स लिए हैं और उनके ट्रुथ वैल्यूज़ लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ट्रूथ टेबल बना दिया, यहाँ पे दो वैल्यूज़ हमने ट्रू लिए हैं, दो फॉल्स, देन ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब जब हम देख रहे हैं कि जब हमारा पास पी ट्रू है तो हमारा आंसर, अगर हमारा कंक्लूजन भी ट्रू आ रहा है तो ओवरऑल रिज़ल्ट हमारा क्या है, ट्रू।
लेकिन अगर हमारे पास हमारी जो एक्सियोम है वो ट्रू है लेकिन हमारा कंक्लूजन फॉल्स आ रहा है, तो इसका मतलब है ये चीज़ ओवरऑल फॉल्स आती है। बाकी ये दो कंडीशंस जो मैंने ऑलरेडी बताई कि आपके पास अगर आपका एक्सियोम सही है ही नहीं, तो फिर आपके पास कंक्लूजन क्या आता है, इससे इट डजेंट मैटर, ये हमेशा आंसर ट्रू आता है। ठीक है, बाय कंडीशनल के अंदर क्या होता है, बाय कंडीशनल के अंदर आपका P और Q अगर ट्रू है तो आपका रिज़ल्ट ट्रू आता है। ठीक है, अगर P और Q बेसिकली अगर ये सेम है ना, तभी आपका रिज़ल्ट ट्रू आएगा। अगर ये डिफरेंट आ जाते हैं, इनकी वैल्यूज़ ट्रुथ वैल्यूज़ डिफरेंट आती हैं, तो ये फॉल्स होते हैं। ठीक है, P इम्प्लाइज Q को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि P इम्प्लाइज Q, सॉरी यहाँ पे बाय कंडीशनल है, तो P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, ये दोनों कंडीशंस जो है वो एट द सेम टाइम ट्रू होनी चाहिए, तभी वो कहलाता है बाय कंडीशनल। ठीक है, अब मूविंग टू द टोटोलॉजी। अब टोटोलॉजी क्या होती है, हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन यानी एक से ज़्यादा प्रोपोजिशंस जब मिलती हैं किसी लॉजिकल कनेक्टर के साथ, तो वो कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाती है। अब उस कंपाउंड प्रीपोजिशन का रिजल्ट जब हमेशा ट्रू आए, तो उसको हम बोलेंगे इट्स अ टोटोलॉजी। यानी कि जैसे आप पी और निगेशन पी देख लो, तो ये इसका जब हम आर कराते हैं तो ये हमेशा ट्रू आता है। अब ये ट्रू किस तरह से आएगा कि अगर p की वैल्यू आप ट्रू लेते हो, तो नेगेशन उसका जब निगेट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो आपके पास ट्रू आ गया और एक आपके पास फॉल्स आ गया। तो जब आप इसकी आर करवाओगे, आर में अगर आपकी एक स्टेटमेंट ट्रू आती है, तो ओवरऑल रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। सिमिलरली अगर आप p फॉल्स लेते हो, तो उसकी निगेशन क्या बनेगी, उसकी निगेशन ट्रू बनेगी। अगेन आपके पास एक स्टेटमेंट अगर ट्रू आती है और में, तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आता है। एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास हमेशा जो भी यहाँ पे कंडीशन हो, इस स्टेटमेंट का आंसर हमेशा ट्रू आ रहा है। तो जब रिज़ल्ट हमेशा ट्रू आए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड टोटोलॉजी। ठीक है, अब इसी तरह दूसरी हमारे पास चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस। ठीक है, जिसको हम इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये शो करता है इक्वल, इक्वल के काम आता है, यानी कि आपकी जो प्रोपोजिशंस हैं वो कब इक्वल होंगी। आपकी दो प्रोपोजिशंस इक्वल तब होती हैं जब आपके पास उनका ओवरऑल रिज़ल्ट हमेशा ट्रू हुआ है। यानी कि अगर इसको मैं सॉल्व करूं और इसका आंसर मेरे पास ट्रू आ रहा है, यानी कि ये टोटोलॉजी है, तो फिर ही दो स्टेटमेंट्स आपके इक्वल बनेंगी। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने एक स्टेटमेंट ये लिए और एक स्टेटमेंट हमने ये लिए। ठीक है, जब हम इसकी ट्रूथ टेबल बना रहे हैं, तो ये और बन गया और ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी ये वाली, उसका रिज़ल्ट हमारे पास ये आया। सिमिलरली जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट थी, उसका रिज़ल्ट हमारे पास ये आया। नाउ यू कैन सी कि जो यहाँ पे आपके पास ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट है, इन दोनों के रिज़ल्ट्स इक्वल हैं। देखो, दोनों के रिज़ल्ट्स बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। तो आपके पास आंसर क्या आएगा इस इक्वलेंस का, यानी कि अगर आप फॉल्स को इक्वल करोगे फॉल्स के साथ, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, ट्रू। सिमिलरली इस सब का रिज़ल्ट आपके पास क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल इक्वल हैं। तो ये क्या बन जाती है, टोटोलॉजी। दिस मीन्स कि दोनों स्टेटमेंट्स इक्वलेंट्स हैं। दिस स्टेटमेंट इज़ इक्वल टू दिस स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ रूल्स गिवन है कि अगर आप ट्रू के साथ पी का और कराते हो तो हमेशा ट्रू आता है, और फॉल्स के साथ अगर और कराते हो तो हमेशा पी ही आता है। इसको आप ट्रूथ टेबल बना के कर सकते हो। दीज आर सम रूल्स जो आप विद प्रैक्टिस आपको याद भी हो जाते हैं, एंड दीज आर सुपर ईजी। इसको आप ट्रूथ टेबल के थ्रू प्रैक्टिस भी कर सकते हो, एंड देन यू कैन लेट मी नो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इसके अंदर या ट्रूथ टेबल आपको समझ नहीं आ रही, यू कैन ड्रॉप इट अ क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन और हम लोग उसको आपको आंसर कर देंगे। नाउ आज एक लेक्चर में एक छोटी सी लॉजिक है। ठीक है, अब इस लॉजिक को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम के अंदर हमें बता क्या रहा है। अब सबसे पहले जब भी आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम आए, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बिट वाइज, मतलब एक एक छोटा छोटा चंक लेके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, अब सबसे पहले कह रहा है समवन आस्क्ड पर्सन ए आर यू अ नाइट।
अब ऐसे प्रॉब्लम्स आपने डिस्क्रीट के अंदर देखे होंगे जहाँ पे एक कॉमन एक प्रॉब्लम है नेव्स और नाइट का, यानी कि कहा जाता है कि वहाँ एक जगह पे दो किस्म के लोग रहते हैं, दो ट्राइब्स हैं, एक नेव्स हैं एक नाइट है। नाइट हमेशा सच बोलते हैं और नेव्स हमेशा झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे उससे रिलेटेड हमें कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं जो हम सॉल्व कर रहे होंगे। अब ये बोल रहा है कि समवन आस्क्स पर्सन ए आर यू अ नाइट। अब कोई बंदा है जो कि पर्सन ए से जाके पूछ रहा है कि क्या तुम नाइट हो। तो पर्सन ए रिप्लाई कर रहा है कि इफ़ आई एम अ नाइट देन आई विल ईट माई हेड। अगर मैं नाइट हूँ यानी कि अगर मैं सच्चा हूँ तो मैं अपनी हेड को खा लूँगा। अब प्रूव करना है कि ए हैज़ टू ईट हिज हेड, यानी कि हमें प्रूव करना है कि ए एक नाइट है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अब एक चीज़ तो है, अगर ए जो है वो हमें सच बता रहा है यानी कि ए नाइट है तो उसका आंसर हमेशा ट्रू आना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। मैंने एक स्टेटमेंट ले ली, के के अंदर मैंने स्टोर किया है स्टेटमेंट ए इज़ अ नाइट, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हमने देखी, एक थी आई एम अ नाइट और दूसरा था आई विल ईट माई हेड, ठीक है। तो अब इन दो स्टेटमेंट्स में हमने देख लिया कि भाई हमारी दो प्रोपोजिशंस है, एक के बना ली हमने, एक ई बना ली। के कह रहा है कि ए इज़ अ नाइट और ई प्रोपोजिशन में हमने स्टोर कर लिया कि ए विल ईट हिज हेड। अब देखो स्टेटमेंट दे कौन रहा है, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ए दे रहा था और ए क्या बोल रहा था, इफ़ आई एम अ नाइट, यानी कि अगर के वाली स्टेटमेंट सही है यानी कि ए नाइट है तो फिर उसका आंसर इसके आंसर से मैच करना चाहिए, यानी इसकी स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट मिलनी चाहिए। और ये वाली स्टेटमेंट क्या थी, ये वाली स्टेटमेंट ये थी कि इफ़ आई एम अ नाइट आई विल ईट माई हेड। तो ये वाली स्टेटमेंट जो के ने स्टेटमेंट दी है, अगर ये नाइट है तो ये दोनों हमेशा इक्वल होंगी और टोटोलॉजी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग के इम्प्लाइज ई को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास इस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं। एंड जब हम इसको इक्वलेंट साइन सॉल्व करेंगे के साथ, यानी देखो यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे ट्रू है तो दोनों इक्वल हैं, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू। यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे फॉल्स है, दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा फॉल्स आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा फॉल्स आ गया और यहाँ पे भी हमारा फॉल्स आ गया। नाउ वी रियलाइज्ड कि सिर्फ एक ही हमारे पास रिकॉर्ड है इस टेबल के अंदर जिसमें हमारे पास ट्रू वैल्यू आ रही है, यानी कि ये जो चीज़ है वो सिर्फ एक जगह पे ट्रू हो रही है। कहाँ पे ट्रू हो रही है, जहाँ पे के सच बोल रहा है और उसका कंक्लूजन सही निकल रहा है, वहीं पे ही ये स्टेटमेंट ट्रू आ रही है। तो दिस मीन्स कि ए आपका नाइट है और वो अपनी हेड ज़रूर खाएगा। लेकिन अगर आप नेक्स्ट में जाओ तो आप यहाँ पे ए नाइट तो है लेकिन वो अपनी टोपी नहीं खा रहा। अगर वो नाइट है और वो अपनी टोपी नहीं खा रहा तो इसका मतलब है आपका आउटपुट गलत है, क्योंकि जो भी नाइट होगा वो उसने बोला अगर मैं नाइट हूँ तो मैं टोपी खाऊंगा, तो वो अगर सच्चा है तो वो अपनी काम को पूरा करेगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये मतलब ये स्टेटमेंट आपका ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स होगा। अब जब यहाँ पे है कि के अगर आपका है ही नेव, यानी कि वो सही नहीं है, फॉल्स है उसकी वैल्यू, वो नेव है, तो वो टोपी खाए या ना खाए उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न सिर्फ नाइट वाले पार्ट से। तो इसमें हमने देखा कि सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे जो के बोल रहा है और जो उसने स्टेटमेंट दी है वो दोनों इक्वलेंट होके ट्रू दे रहे हैं, वो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, जिसका मतलब ये है कि के जो है वो नाइट है और अगर वो नाइट है तो उसको डेफिनेटली अपनी टोपी खानी पड़ेगी। इसी तरह के हम बाकी भी लॉजिक्स आगे लेक्चर्स में देख रहे होंगे, उनको सॉल्व भी कर रहे होंगे। और अगर आपको ये लॉजिक समझ में आई है तो काइंडली डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। साथ साथ अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है यू कैन ड्रॉप इट आउट इन कमेंट सेक्शन, हम लोग उसको मिल के सॉल्व करेंगे। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्टे ट्यून, गुड बाय।